दोस्तों टाइपिंग के ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारी एक ऐसी सीरीज स्टार्ट हो रही जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइपिंग के साथ साथ स्पीड बढ़ाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप अपना ये मेरी पूरी सीरीज को अगर डे बाय डे वन बाय वन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दोस्तों आपको 20 डेज के अंदर यानी मेरे 20 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आप टाइपिंग बहुत अच्छा सीख जाएगा। इसको किस तरीके से मेंटेन करना है, इसे देखना कैसा है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, दोस्तों मैंने सारे वीडियो इसी तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किए कि आपका हाथ कीबोर्ड पे कैसा जमेगा, आपको कीबोर्ड कैसी चलाना, कीबोर्ड में कौन कौन सी बटनें किस लिए उपयोग आती है। और दोस्तों इसके भी अलावा बहुत सारी चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये मेरी सीरीज है जिसका नाम है टाइपिंग का ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर आप सीखेंगे वही टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना जिसे लोग बोलते हैं कि आप टाइपिंग नहीं कर सकते और आपके मन में होता है कि मैं टाइपिंग नहीं सीख सकता। दोस्तों मेरी इस सीरीज के बाद में मैं गारंटी देता हूं आप टाइपिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, हिंदी ही इंग्लिश दोनों प्रकार की। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डे 1 की क्लासेस यानी आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कीबोर्ड में बटनें कहां कहां कौन कौन सी होती है और दोस्तों इन बटन्स का उपयोग हम कब कहां कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर हर एक चीज को एकदम बारीकी से आप लोगों के लिए डिजाइन करके रखा है कि ये सब चीज होती क्या है, ये कि कौन सी चीज से क्या क्या होता है। तो दोस्तों एक एक चीज मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी कौन सी बटन का किस लिए उपयोग होता है। तो बस आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और दोस्तों कोशिश करिएगा इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप न्यू यूजर हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सकता है आप भूल जाएंगे। और याद रखिए अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर आप मेरे चैनल पे कई दिनों से बने हो तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो कीबोर्ड होता है जिसे आप अक्सर टाइपिंग के लिए यूज करते हो, दोस्तों उसको सीखने के लिए लोगों ने उसको बहुत भारी भरकम बना रखा है। बट मैं आपको सबसे पहले तो आज के क्लास में मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कौन सी बटन होती है और किस बटन का क्या क्या हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बगैर नम लॉक के एक कीबोर्ड को लॉगिन किया है और मेरे पास अभी मैंने इधर नम लॉक को नहीं यूज किया है, वो न्यूमेरिकल लॉक होती है। उसके पहले मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं कि ये जो कीबोर्ड है जिसके अंदर अलग अलग ये मेरा कीबोर्ड है। तो दोस्तों इस एरिया को यानी F1 से लेकर अगर आप F12 तक के जाएंगे तो दोस्तों इसे नाम दिया गया है फंक्शन की। दोस्तों कई बार मैंने देखा है, एक बार मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि F1 बटन दबा दे तो आपका कंप्यूटर आगे बढ़ेगा। दोस्तों उसके पास वो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन था, पर आपको एक चीज बता दूं उसने F1 बटन कैसे दबाया, पहले F बटन दबा दिया और उसके बाद उसने 1 नंबर बटन दबाया। हुआ क्या कि वो तो ऑप्शन था ही नहीं और उससे वो मिस्टेक हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके साथ ऐसा लाइफ में नहीं हो, तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना। ये फंक्शन की है जिसे F1 से लेके F12 तक उपयोग करते हैं और हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनके काम बदल जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि F1 से हेल्प होती है, अगर मैं वर्ड में बोलूं F1 से हेल्प लेते हैं, तो दोस्तों हो सकता है एक्सेल में बदल जाए, हो सकता है विंडो में बदल जाए, हो सकता है टैली में बदल जाए। तो याद रखिएगा फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक अलग अलग काम के लिए बनाई गई है। दोस्तों याद रखिएगा हमारे पास 3 अलग अलग लाइन होती मेन, वैसे 4 लाइन है और हर लाइन को मैं पर डे बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन हमारी फर्स्ट नहीं कहलाती है, इस लाइन को हम सेकंड बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है इसे हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं और ये वाली लाइन है इसे हम लोग थर्ड लाइन बोलते हैं। बोले कैसा बोलते हैं, तो ध्यान रखिए ये जो मेरी पहली लाइन है इसका नाम है होम रो, ये है होम रो। जो सेकेंड लाइन है जिसे मैं सेकेंड बोलूंगा इसको बोलते हैं हम लोग अपर रो। तीसरी जो नीचे वाली ZXCVBV, अब इस पे हाथ कैसे जमेगा उसके लिए मैंने आपके लिए हर लाइन के लिए सेपरेट वीडियो बनाए हैं, सेपरेट एक एक वीडियो, और वो भी वैसे ही जैसे आप लोग टाइपिंग सीखने जाते हैं। दोस्तों ये वाली लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लोअर रो।
इनके तीनों को अलग अलग है। और ये जो आती है हमारी ये वाली है न्यूमेरिकल लाइन हो गई। तो दोस्तों ये लाइनें तो मैंने आपको यहां बता दी। अब हर कंप्यूटर में ये एक फंक्शन बटन भी होती है, अल्टर बटन भी होती है, कंट्रोल बटन भी होती है। कुछ बटनें विंडो बटन ये कभी आती है कभी नहीं आती है, किसी लोकेशन पे बदल भी सकती है, पर याद रखिएगा ये अल्टर और कंट्रोल आती है। इन दोनों का काम, जो इसका काम है वही की वही इन दोनों का भी काम है। अगर मेरा हाथ इधर का मैं यूज करूंगा तो इधर की शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर में से मैं किसी भी बटन का उपयोग कर सकता हूं। कई बार ऐसे बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर जब इधर दे रखी है तो आपको इधर क्यों दे रखी है? दोस्तों इधर देने के पीछे रीजन होता है, जब आप टाइपिंग करते हैं, अगर आप इस हाथ पे अगर आपको कोई कैरेक्टर दबाना है, मान लीजिए इधर की शिफ्ट है और इधर ही एल है, तो मैं शिफ्ट और एल को एक साथ नहीं दबा पाऊंगा। तो कंप्यूटर में टाइपिंग का रूल ये बोलता है कि अगर इधर का कैरेक्टर न्यूमेरिक कुछ भी है तो इधर की शिफ्ट कंट्रोल का यूज करो, और अगर इधर का कोई भी लेटर टाइप करना है तो इधर की बटन शिफ्ट बटन का उपयोग करो। तो याद रखिएगा, ऐसा मैं टाइपिंग के समय आपको वैसे तो बताऊंगा, फिर भी आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये मेरी एक अलग चीज हुई, इसे बोला जाता है बैक स्पेस, और इसका काम एक ही होता है, कोई भी लिखे गए मैटर को जब भी आपको हटाना हो, जब भी आपको डिलीट करना हो, तो बस दोस्तों इसका बैक स्पेस बटन दबा देना। जब बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो एक एक अक्षर को, कैरेक्टर को डिलीट करते जाएगा, हटाते जाएगा। इसी क्रम में ये जो आता है इसे हम एंटर बटन बोलते हैं। और एंटर बटन का उपयोग आप भी जानते हैं क्या होता है, कि आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, जब भी आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम एंटर बटन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये वाली चीजें हुई। ये जो अप, लेफ्ट, राइट, डाउन और राइट, इनको और बोला जाता है, ये सभी की एरो की के नाम से जानी जाती। एरो, आप सभी चीजें जानते हैं कि एरो का मतलब क्या होता है। जब भी हम यहां जाएंगे तो एरो की जो होती है वो आपके कैरेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे लाने के लिए, लेफ्ट आने के लिए और राइट ले जाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए ये वाली बटनें एरो की उपयोग आती है। दोस्तों सभी कंप्यूटर में होती है, याद रखिएगा। यहां पर आ गए। अब ये आता है पेज डाउन, पेज अप, और उसके साथ में आ गया एंड की। अब दोस्तों क्या होता है, इन सब चीज का अलग अलग उपयोग है। मैं आपको ये वाली चीज बताने वाला हूं। क्या होता है, जैसे मेरे पास ये पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन मैंने खींच दी। अब अगर इस लाइन के, ये मेरी लाइन खींची हुई है, मेरा कर्सर अगर यहां पर है और मान लीजिए मैंने यहां पर बटन दबाई, मान लीजिए यहां पर दिख रहा होगा आपको ये होम, अब ये मैं होम करूंगा तो मेरा कंप्यूटर का ये जो कर्सर है ये यहां पर से कर्सर आ जाएगा, और अगर मैं एंड करूंगा तो आखिरी में चले जाएगा। ये जो 2 बटन मैंने जो बताई आपको, इन दोनों का मैंने आपको बता दिया, ये यहां पर आपको आता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास, ये हो गया, एक होता है पेज अप और एक होता है पेज डाउन। दोस्तों मैं पेज के आखिरी में बैठा हूं, अगर मैंने पेज अप किया तो मेरा कंप्यूटर यहां चला जाएगा, मैंने पेज डाउन किया तो यहां जाएगा। और एक इसका इतना ही काम नहीं होता है, जब आपके पास 10 लाइनें हैं, अगर 10 पेज है, एक पेज पे 10 लाइनें और 10 पेज है, जब आप पेज डाउन बटन दबाएंगे, अगर एक एक करके पहला पेज आएगा, फिर पेज डाउन बटन दबाएंगे, नेक्स्ट पेज आएगा, फिर पेज डाउन बटन दबाएंगे, थर्ड पेज आएगा। दोस्तों पेज अप से ऊपर की तरफ पेज जाएगा, पेज डाउन से नीचे की तरफ आएगा। इसी प्रकार से यहां पर प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज बहुत सारे कामों के लिए होता है। जैसे आपको कभी स्क्रीनशॉट लेना होता है तो बस ये प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दीजिएगा, तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और अगर आप पेस्ट करेंगे तो जो स्क्रीन पे दिख रहा था उसकी पिक्चर बन जाएगी। मान लीजिए ये मेरे पास अभी एक ये है पूरी की पूरी स्क्रीन, अगर मैंने अपने कंप्यूटर का अगर प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया और इसके बाद मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, वहां पेस्ट करूंगा, तो ऐसा कि ऐसा पूरा आ जाएगा। दोस्तों हर कैरेक्टर को हटाने के लिए डिलीट बटन का यूज करते हैं, आप भी जानते हैं, पर यहां पर डिलीट कैसा होगा, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा नेट लिंक। दोस्तों अगर मैंने के पास लिखा है, अब मुझे मान लीजिए नेट लिंक मिटाना है, तो
तो मैं ये वाला बटन यूज करूंगा बैक स्पेस। परंतु आपको जिसके ऊपर कर्सर है उसको मिटाना है तो फिर आप यहां पर डिलीट का उपयोग करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको 100% इन सब चीजों का नॉलेज 1 बाय 1 एक एक करके आ जाएगा। आपको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप बहुत सारा डेटा देख रहे या बहुत सारी स्क्रीन हमारी स्क्रॉल हो रही और उसे बीच में रोकना है तो पुश एंड ब्रेक की का उपयोग करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद भी कर सकते हैं, या और भी आपका अगर स्क्रीन पे कोई फास्ट कोई डेटा को सर्च कर रहे हैं, अगर आपको ब्रेक करना है तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इधर जाएंगे, ये एस्केप बटन होती है दोस्तों। अक्सर लोग इसको क्या यूज करते हैं, एस्केप का बैक आने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग किसी वर्ड को लिखते हुए अगर कैंसिल करना चाहें तो भी यहाँ पर ये एस्केप बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये टैब की आती है। टैब की का मतलब ये होता है कि जब भी हमें एक एक वर्ड में आगे बढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक रूलर लाइन है और ऐसे इंच दे रखा है, और अगर आपका कर्सर यहाँ है, टैब बटन दबाएंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। फिर टैब बटन दबाएंगे तो एक एक इंच हमारा कर्सर आगे बढ़ेगा और वो काम करेगा हमारी टैब की। इसी प्रकार से कैप्स लॉक बटन आता है दोस्तों। ये कैप्स लॉक को आप ऑन ऑफ कर देते हो। क्या काम करता है ऑन ऑफ करने से, तो देखिए अगर ये कैप्स बटन ऑन होगी, अगर आपका कैप्स बटन ऑन होगी तो सारे की सारे लेटर कैपिटल टाइप होंगे, कैपिटल लेटर्स में आएगा। और अगर ये बटन ऑफ होगी तो सारे की सारे लेटर आपके स्मॉल आएगा। मगर याद रखिएगा हमेशा की हमेशा कैप्स बटन ऑफ ही होती है, वो ऑन नहीं होती है। जब हमें पूरी लाइन या पूरा मैटर ही कैपिटल करना है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये बटन शिफ्ट बटन का उपयोग कई प्रकार से कई जगह होता है। अगर आपने कैप्स बटन को ऑफ कर रखा है तो सारा लेटर सारी लाइन स्मॉल आएगी, पर अगर आपको पहला लेटर अगर आपको कैपिटल चाहिए तो शिफ्ट बटन दबा के उस लेटर को दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। दोस्तों ऐसी कई तरीके की बटन्स का उपयोग, कंट्रोल बटन का कंट्रोल कई जगह शिफ्ट के साथ यूज होता है, कुछ बटनें कंट्रोल के साथ होती है कुछ, तो ऐसे कई प्रकार की चीजें जब आप रियल लाइफ में दोस्तों काम करते हैं ना तो आपको इन सब बटन का नॉलेज हो जाएगा। और मेरे इस वीडियो को आपने अगर आखिरी तक देखा है तो दोस्तों अगला वीडियो जो आने वाला है कि आपको अपने कीबोर्ड पर कैसे हाथ रखना है, जिससे आपको शुरुआत से ही अगर मैं आपको बताऊं और शुरू से मैं बोलूं कि किस तरीके से आप अपना हाथ रखकर अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसे रखना है हाथ, करेगा हाथ कैसे काम, और स्पीड बढ़ाने के लिए मेरे पास कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स अवेलेबल है, तो मेरे हर एक वीडियो को वो एक के बाद एक दिन में नहीं, एक के बाद एक जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको 20 डेज के अंदर मेरे 20 वीडियो के अंदर हिंदी इंग्लिश सभी दोनों भाषाओं के ऊपर आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे इसी प्रकार से चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सभी कोर्सेज के फ्री वीडियो लेक्चर्स, जिससे आप करते हैं बहुत सारा नॉलेज लेते हैं। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब चीज़ों का नॉलेज ले सके। थैंक यू।